हरियाणा में बीजेपी करेगी गठबंधन। नायब सिंह सैनी ने दिया चौंकाने वाला बयान। नायब सिंह सैनी ने गठबंधन को लेकर खोल दिए पत्ते। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी से बीजेपी करेगी गठबंधन। हरियाणा में हार से डर गई है बीजेपी। डरी हुई बीजेपी को अब कांडा के सहारे की आस। गोपाल कांडा ने बीजेपी से की थी 15 सीटों की मांग। कांडा के साथ बीजेपी की बन गई है बात। कांडा के साथ मिलकर कांग्रेस को हरा पाएगी बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 2024 के विधानसभा चुनाव खासे दिलचस्प रहने वाले हैं। 2019 के मुकाबले इस बार बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जो आपको एंटरटेन करेगा, जिसमें एक्शन दिखेगा, जिसमें बयानबाजी होगी और जिसमें खतरनाक वाले डायलॉग भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऐसे लोग साथ में आएंगे जिनकी उम्मीद या कल्पना भी हम कर नहीं सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दलों ने यह साफ कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर ही पूरी की पूरी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ दलों ने दूसरे दलों का सहारा लेकर गठबंधन कर लिया है कि किसी तरह से खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पा सके। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के हवाले से। क्या बीजेपी 2024 में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने जा रही है? और अगर ये गठबंधन वो करती है तो वो राजनीतिक दल कौन सा है? यानी कि साफ है, लोकसभा चुनाव की 10 सीटों में से 5 पर हार के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस डाउन है। और बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि 10 साल हरियाणा में राज करने के बाद सरकार के खिलाफ नाराजगी लोगों की बहुत ज्यादा है। और इसमें सबसे ज्यादा नाराजगी किसी और से नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से है, और जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। यानी कि जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, इस बार ये नंबर 20 से नीचे भी रह सकता है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी का खुद का इंटरनल सर्वे कह रहा है। खैर, सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार 28 से 30 सीटें बीजेपी को दिलाता दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस बार के चुनाव में वो कांग्रेस से काफी पीछे चल रही है, और जो ये गैप है, इस गैप को वो कैसे भरेगी, किस तरह से, कौन सी रणनीति के सहारे कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना सकती है। तो उसका फॉर्मूला एक अब बीजेपी ने निकाला है, और इसके लिए वो किसी और से नहीं बल्कि गोपाल कांडा और उनकी हरियाणा लोकहित पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। और इसकी घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। आपको याद ही होगा, हाल ही में हरियाणा के प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में गोपाल कांडा ने मुलाकात की थी, और वहीं से इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि गोपाल कांडा धर्मेंद्र प्रधान से गठबंधन को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और उन्होंने वहां बीजेपी के सामने 15 सीटें हरियाणा लोकहित पार्टी को देने की डिमांड रखी है। तो क्या बीजेपी और गोपाल कांडा के बीच ये डील हो गई है? क्या बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 15 सीटें गोपाल कांडा और उनकी पार्टी को देने जा रही है? तो इसका भी जवाब हम दे देते हैं। नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है उसमें निकल कर आया है कि 5 सीटों पर गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ वो गठबंधन करने जा रहे हैं, और ये सीटें हो सकती है सिरसा और फतेहाबाद की 9 विधानसभा में से। तो ऐसा अब क्या हुआ जो 2014 में बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा था, जब दूर दूर तक हरियाणा में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, तब भी बीजेपी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरी थी, और 2019 की भी सूरत कुछ इसी तरह की थी। लेकिन 2024 आते आते ऐसा क्या हुआ? क्या बीजेपी डर गई है? उसे ये डर सता रहा है कि वो 2024 का चुनाव हार सकती है, और इस हार से बचने के लिए अब उसने गोपाल कांडा का सहारा लेने का निर्णय लिया है। तो आपको क्या लगता है, गोपाल कांडा बीजेपी का बेड़ा पार कर सकते हैं? क्या गोपाल कांडा हरियाणा विधानसभा चुनाव में डूबती हुई बीजेपी की नाव को किनारे पर लगा पाएंगे? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।